शादी के बाद मायके में रहने वाली 3 बेटियां। क्या बात हो गई? तुम तीनों ऐसे क्यों बोल रही हो? माँ, हम और अपने ससुराल में नहीं रह सकते हैं। बस अब हमारा वहां मन नहीं लग रहा है तो हम आपके पास आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, आ जाओ। वो तुम लोगों ने ऐसे फोन करके बताया ना तो मैं घबरा गई थी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। शुक्रिया पुष्पा बहन, तुमने मेरी बेटियों से बात करवा दी। अरे अरे कोई नहीं, पड़ोसी ही तो दूसरे पड़ोसी के काम आता है। वैसे हेमा जी क्या बात है, क्या बोल रही थी आपकी बेटियां? अरे कुछ नहीं, बस उनका कुछ दिन मेरे पास आकर रहने का मन है, यही बता रही थी। अब बेटियां हैं, इतने साल अपनी माँ के साथ गुजार कर गई हैं, नई जगह एकदम तो मन नहीं लगेगा ना। सही कहा। एक तरफ हेमा ऐसी बातें कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ उसकी तीनों बेटियां। सोनम दीदी, कुछ पैसे तो लाई हो ना? हमारी माँ तो कंगाल थी और आज भी कंगाल ही है। हमें वहां रहने के लिए अपना खर्चा खुद ही उठाना होगा। हाँ हाँ लाई हूँ, पैसे तो मैंने रख लिए हैं। मायके जाकर मेरा जैसा मन करेगा वैसे रहूंगी। ससुराल में तो माँ जी ही इतने काम बताती हैं कि खुद को समय देने का वक्त ही नहीं मिल पाता है। सही कहा। अब मायके में रहेंगे तो घर के कामों से हमें छुट्टी मिल जाएगी, मैं तो खूब आराम करूंगी। सोनम, ज्योतिका और रूपाली अपनी माँ की याद में नहीं, बस ससुराल के कामों से बचने के लिए मायके आ रही थी। सोनम, रूपाली और ज्योतिका तीनों बहनें थीं जिनकी अभी कुछ महीनों पहले ही शादी हुई थी। उनका मायका तो गरीब था, लेकिन किस्मत से तीनों को ही अमीर ससुराल मिला। कुछ दिनों तक तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को संभाला, लेकिन फिर तीनों ही अपने कामों से अलग सा आने लगी और इसी आलस की वजह से वो अपने मायके आ रही थी ताकि सभी काम को वो अपनी माँ से करवा सके और खुद आराम फरमाए। तीनों बहनों ने ऐसे ही बातें की और फिर उन्होंने मायके आने के लिए मेट्रो ट्रेन पकड़ ली। थोड़ी ही देर में सफर करते करते वो अपने गांव भी पहुंच गई, जहां उनकी माँ उनका इंतजार कर रही थी। इस गांव का तो कुछ भी नहीं बदला है, पता नहीं यहाँ प्रोग्रेस कब होगा। सोनम दीदी, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि हम यहाँ कई सालों में लौटे हो। बिल्कुल सही कहा रूपाली दीदी। तीनों बहनें ऐसे ही कमेंटबाजी करते हुए अपने घर तक आईं, जहां ससुराल में उनका बड़ा महल था, वहीं मायके में बस एक छोटी सी झोपड़ी। यहाँ आने का मन तो नहीं था, लेकिन क्या करे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अरे मेरी बच्ची हो, तुम तीनों आ गई। आ जाओ आ जाओ, जल्दी से अंदर आओ, बाहर बहुत धूप है। हेमा अपनी तीनों बेटियों को अंदर ले गई, जहां जाते ही तीनों ऐसे लेट गईं जैसे कि वो बहुत ज्यादा थकी हुई हैं। माँ, जल्दी से एक गिलास ठंडा पानी, तो बहुत प्यास लगी है। बेटा, किस तरह का ठंडा पानी? हमारे घर में तो बस ये मटका ही है। माँ, हम सफर करके आ रहे हैं और आप हमें ये नाम का ठंडा पानी पिलाएंगी? जाकर पुष्पा चाची के यहाँ से एक ठंडी बोतल ले आओ ना। अरे हाँ हाँ, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। लाती हूँ, तुम तीनों यहीं रहो। बेचारी गरीब माँ पड़ोस में गई और एक ठंडी बोतल मांग लाई। तीनों बेटियों ने ठंडा पानी पिया और उसके बाद रूपाली बोली, माँ, दोपहर का खाना तो हम खाकर निकले थे, लेकिन शाम में ना आप आलू के पराठे बना लेना, तब तक हम कुछ देर सो रहे हैं। अच्छा बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पास आलू और तेल वगैरह लाने के पैसे नहीं हैं। ये लो माँ, हमारे पास बहुत पैसा है, आप बस वो करो जो हम बोलते हैं। पैसों की चिंता करना आपका काम नहीं है। तीनों बेटियां ऐसी हरकतें करके खुद को बहुत महान समझ रही थीं। हेमा ने उन पैसों को उठाया और फिर वो सामान बाहर लेने चली गई। तीनों बेटियां घर में महारानी की तरह आराम फरमा रही थीं। सामान लाकर हेमा ने आलू के पराठे बनाने की तैयारी की, जिसमें भी तीनों में से किसी ने हाथ नहीं बटाया। कुछ ही देर में जब पराठे बन गए तो तीनों उठ गईं और पराठों को खाने लगीं। गजब माँ गजब, मजा आ गया। बहुत ही मजेदार। मैं कब से इस स्वाद को याद कर रही थी। तुम्हें ये अच्छे लग रहे हैं तो मुझे और क्या चाहिए, दिल भर कर खाओ। अपनी बेटियों को खुश देखकर हेमा की सारी थकान ही मानो उतर गई। वो माँ थी, उसने अपनी बेटियों के सारे अजीब बर्ताव को माफ कर दिया। शाम को भी उसे ही सभी बर्तन वगैरह धोने पड़े और तीनों बेटियां आराम से अपने फोन में लगी रहीं। रोजाना ऐसे ही सिलसिला जारी था। अब तीनों ही बेटियों को रहते हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका था। वो ना तो अपने ससुराल जाती थी और ना ही अपनी माँ की किसी काम में मदद करती थी। तीनों की तीनों बूढ़ी और गरीब हेमा के ऊपर बोझ सा बन गई थी। माँ, आज तो मेरा बिरयानी खाने का दिल कर रहा है, आप आज बिरयानी ही बना दो ना। बेटा, बिरयानी भगोने में बनती है और पिछले दिनों मेरा भगोना एक कुत्ता मुंह में दबा कर ले गया था। हे भगवान, माँ, ऐसा कुछ भी बस आपके साथ ही हो सकता है? मैं कुछ नहीं जानती। मुझे बिरयानी खानी है तो बस खानी है। अगर भगोना नहीं है तो कहीं पड़ोस से ले लीजिए, लेकिन मेरे लिए बिरयानी बनाइए। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ।
हेमा बेचारी फिर से मदद के लिए पड़ोसन पुष्पा के ही पास आई। पुष्पा बहन, तुम्हारा भगोना मिल सकता है क्या? मुझे आज बिरयानी बनानी है, ज्योतिका का दिल कर रहा है। ठीक है, ले लेना। लेकिन हेमा जी, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, आपकी बेटियों का क्या मायके में ही बसने का इरादा है? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी बेटियों को मायके आए हुए 2 महीने हो जा रहे हैं, इनकी ससुराल वाले ने बुलाते नहीं है या कोई और बात है? बेटियां इतने दिनों तक मायके में नहीं रहती, और वो भी जब जब माँ गरीब हो। तुम्हारी बेटियों ने तो तुम्हें नौकरानी बना दिया। सारा दिन में 50 बार ठंडा पानी लेने आती और बाकी चक्कर जरूरत का सामान पूछने में लग जाते। तुम्हारी बेटियों को तुम्हारे ऊपर तरस नहीं आता है? हेमा पुष्पा की बात सुनकर बस चुप रह गई। उसके पास बोलने को कुछ नहीं था। पुष्पा की बातें कड़वी तो थी, लेकिन उनमें सच्चाई थी, जिसकी वजह से अब हेमा भी अपनी बेटियों से तंग आ गई थी। उसने 2-4 दिन तक तो और यही सब झेला, लेकिन जब उसने ये देखा कि उसकी बेटियां तो जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो उसने खुद ही उनसे पूछा, सोनम, रूपाली, ज्योतिका, तुम्हारे ससुराल से अभी तक बुलावा नहीं आया क्या? नहीं। देखो, मेरी बात पर ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ससुराल से तुम्हें कोई बुला ही नहीं रहा होगा। मुझे ढंग से बताओ कि बात क्या है। क्या है माँ? आपको अगर हमें ससुराल भेजना है तो वो बता दीजिए, ऐसे घुमा फिरा कर बात मत कीजिए। अपनी बेटी के अकड़ने से इस बार हेमा शांत नहीं रही और सख्ती से बोली, हाँ, मुझे तुम्हें वापस भेजना है, और इसमें गलत क्या है? तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हें अपने ससुराल में रहना चाहिए, ना कि ऐसे मायके में। वाह माँ वाह, आप ऐसे बोल रही हो? सही कहते हैं लोग कि लड़कियों का कोई घर नहीं होता। ऐसा नहीं है। शादी के बाद लड़कियों के 1 नहीं 2 घर हो जाते हैं। तुम तीनों की भलाई के लिए ही मैं ऐसा बोल रही हूँ। सिर्फ थोड़े से आराम की खातिर तुम अपना ससुराल का हक खो रही हो। मैं आज यहाँ हूँ, कल को ना रहूं तो क्या तब भी तुम यहीं रहोगी? नहीं ना। तो इसीलिए अभी से ससुराल में भी जिम्मेदारी संभालो। मायके भी आओ, लेकिन ससुराल में भी जगह बनाए रखो। वहां कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए कि ना घर की रहो ना घाट। समझ आया? अपनी माँ की बात सुनकर तीनों बेटियां चुप हो गईं। मैं ये नहीं कहती कि मायके मत आओ, लेकिन हाँ, किसी भी जगह को भूलो मत। समझ आया? तीनों बेटियां शांत हो गईं। उन्हें सब कुछ समझ आ चुका था। कुछ देर सोचकर वो बोली, आपने सही कहा माँ, हम गलत कर रहे थे। हम आज ही अपने पतियों को बुलाकर ससुराल लौट जाएंगे। हमें माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दो माँ। सही कहते हैं लोग कि सबसे अच्छी सीख हमें माँ से ही मिलती है। अब मैं कभी ये गलती नहीं दोहराऊंगी। और मैं भी। ठीक है, तो आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। सुमित, गणेश और राघव को बुला लेना। अपनी माँ की बात पर तीनों ने गर्दन हिला दी। फिर क्या था, हेमा ने खुशी खुशी खाना बनाया और तीनों दामाद भी उसके घर आई। सभी ने खाना वगैरह खाया और अपनी माँ को थोड़े थोड़े पैसे देती हुई तीनों बेटियां ससुराल चली गईं। हेमा की आंखों में उन्हें विदा करते वक्त आंसू आ गए। ससुराल जाकर तीनों बेटियों को समझ आया कि उनकी माँ सही थी। ससुराल में कोई उन्हें नहीं पूछ रहा था। उन तीनों ने आज से ही अपनी ससुराल में एक अच्छी जगह बनाना शुरू किया और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।